बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना लेसन नंबर 42 करेंगे, दैट इज द कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड आर्ट। अच्छा, व्हाट इज आर्ट? आर्ट असल में होता क्या है? ठीक है, आर्ट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कोई भी ऐसा प्रोसेस या कोई भी ऐसी एक्टिविटी, ठीक है, जिसकी मदद से आप अपने सर्टन अपने स्किल्स यानी कि अपने जो आप लोगों का स्किल होता है उसको आप अप्लाई करके किसी भी मैटर या साउंड या मोशन को ऐसी फॉर्म में आप चेंज कर दें जो कि लोग उसको खूबसूरत समझें। ठीक है, वो क्या होगा? आप लोगों का आर्ट होगा। वैसे यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है आर्ट की, लेकिन आर्ट को हम ऐसे जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आर्ट रिफ्लेक्ट्स द ह्यूमन अर्ज टू एक्सप्रेस वन सेल्फ। आर्ट असल में क्यों लोग आर्ट अपना क्यों रिफ्लेक्ट करते हैं? क्योंकि हर लोगों की, हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, जब भी वो खूबसूरत चीज़ बनाता है ना तो उसको एक प्लेयर मिलती है, उस प्लेयर को हासिल करने के लिए इंसान एक आर्ट बना देता है। तो ये जो क्रिएटिव ये सारा जो प्रोसेस होता है आर्ट का, ये बड़ा इंजॉयबल प्रोसेस होता है। ठीक है, और ये एक इमोशनल रिस्पॉन्स जो है वो क्रिएट करता है, यानी कि जो इसको देखता है उस पे वो इमोशनली तौर पे वो उसका जो है ना वो रिस्पॉन्स करता है कि उसको कोई चीज़ प्यारी लगे तो वो कहे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग। ये एक इमोशनल रिस्पॉन्स होता है। और आर्ट जो है ना, आप इसके ज़रिए कोई मैसेज भी कन्वे कर सकते हैं। वर्बल आर्ट कौन-कौन सा होता है? यानी कि वो आर्ट जो है आप जो अपनी ज़बान के साथ बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, वो आप लोगों का वर्बल आर्ट होता है। जैसे मिथ्स होती हैं कि यानी कि वैसे ही कोई कहानियाँ जैसे घड़ी जाती हैं हमारी सोसाइटी में, वो क्या होती हैं? वो मिथ्स होती हैं। और फ़ोक टेल्स होती हैं, यानी कि पुराने ज़माने के लोगों के साथ कोई अगर कोई कहानी जोड़ के बता दी जाती है ना, तो वो हमारी फ़ोक टेल्स होती हैं। मिथ्स वो होती हैं, ऐसी कहानियाँ होती हैं जिस पे हम नेचुरली उसको जो है ना वो नहीं बिलीव कर सकते। यानी कि जैसे आप सुपरमैन की कोई जैसे कहानी होगी, आपको सुपरमैन बना सकते हैं, वो सुपर नेचुरल चीज़ होती है ना, वो मिथ्स होती हैं। और फ़ोक टेल्स होती हैं जो असल में जो है हमारी सोसाइटी में कभी किसी ज़माने में हुई होती हैं। ठीक है, वो फ़ोक टेल्स होती हैं। अदर दूसरे जो फॉर्म्स होते हैं वर्बल आर्ट जो है ना, वो अदर कल्चर के एस्पेक्ट्स के साथ भी कनेक्टेड होता है। अब आर्ट और एंथ्रोपोलॉजी की क्या ताल्लुक है? आर्ट सोशल आर्ट का एक रोल होता है कि वो सोशल फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। ठीक है, यानी कि कोई सेरेमनीज़ हो रही होती हैं या शादियाँ हो रही होती हैं, आप वहाँ पे देखते हैं कि लोग मुख्तलिफ़ किस्म के अपने एक मखसूस अंदाज़ में अपने कस्टम्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। वो जो कस्टम्स को अपनी सेरेमनीज़ में जो है वो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, वो एक आर्ट होता है। ठीक है, उसके बाद द फॉर्म्स ऑफ द आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन ऑफ रेलेवेंस टू द कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट इंक्लूड ग्राफिक एंड प्लास्टिक आर्ट्स। ठीक है, ये आर्ट्स की एग्जांपल जो है वो दे रही हैं कि यानी कि फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जो होते हैं, एक ग्राफिक और प्लास्टिक आर्ट्स होते हैं, जैसे पेंटिंग कर ली जाती है या कार्विंग होता है कि किसी चीज़ को तराश के खुदाई करके उसमें जो है वो कोई चीज़ वो जो है वो बनाई जाती है, शक्लें बनाई जाती हैं, वो कार्विंग होती है। वीविंग होता है कि धागे से जो है ना वो कोई चीज़ बुन के कोई चीज़ बनाई जाती है, वो वीविंग आर्ट होता है। ठीक है, उसके बाद म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, ये भी आर्ट होता है। उसके बाद वर्बल आर्ट की हम पहले भी बात कर चुके हैं, मिथ और फ़ोकलोर्स जो होती हैं, वो हमारी वर्बल आर्ट होती हैं। उसके बाद दोबारा से आर्ट की एग्ज़ाम्पल दी हुई है, पेंटिंग हो गए, स्कल्पचर हो गए, यानी कि हाथों से मिट्टी से जो है वो बुत बनाए जाते हैं। उसके बाद सिरेमिक्स होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की टाइल्स पे डिज़ाइनिंग कर दी जाती है। ये वेस्टर्न आर्ट की एग्ज़ाम्पल्स होती हैं। इसके अलावा एक रिलीजियस आर्ट्स भी होते हैं। रिलीजियसली इंस्पायर यानी कि रिलीजन से इंस्पायर होके जो आर्ट बनाया जाता है, वो बड़े इंप्रेसिव होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि आयात लिखी जाती हैं मुख्तलिफ फ़ॉर्म में, कभी वो कार्विंग्स करके लिखी जाती हैं, कभी वो मुख्तलिफ स्टाइल्स में लिखी जाती हैं। ठीक है, वो ये सारी जो है ना वो रिलीजियस यानी रिलीजन से इंस्पायर होके वो की जाती हैं। उसके बाद जो स्मॉलर सोसाइटीज़ होती हैं, उनकी आर्ट फॉर्म्स जो है ना अपनी अपनी एक मखसूस किस्म के उनके आर्ट फॉर्म्स होते हैं स्मॉलर सोसाइटीज़ के। जैसे न्यूबियन एक जो सोसाइटी है, स्मॉलर सोसाइटी है, वो अपनी बॉडी पे ना वो डेकोरेशंस करते हैं। ये जो टैटू बनाने का तस्वर होता है, जो बॉडी पे टैटू बनाए जाते हैं, ये एस्किमो सोसाइटी ने निकाला था। ठीक है, और उसके अलावा रेत से जो है वो पेंटिंग्स की जाती हैं, ये नवाजो सोसाइटी का काम था। ठीक है, उसके बाद रेलेवेंस ऑफ आर्ट। आर्ट जो होता है वो किसी भी इंडिविजुअल या सोसाइटी की वेल बीइंग में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। ठीक है, अब इंडिविजुअल्स के लिए जो आर्ट्स होते हैं वो एक इमोशनल ग्रेटिफिकेशन उनको प्रोवाइड करते हैं, आर्टिस्ट को भी और बिहोल्डर को भी, यानी कि जो आर्ट जो खरीदता है उसके लिए भी एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन उसको मिलती है। ठीक है, इमोशनली तौर पे वो बहुत पुरसकून फील करता है। ठीक है, और उसके अलावा जो सोशल पर्सपेक्टिव जो है उस हिसाब से अगर हम लोग आर्ट देखें तो आर्ट जो है ये किसी भी सोशल बॉन्ड्स को और कल्चरल थीम्स को जो है ना वो इन्हांस करता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारी जैसे जैसे आप एग्ज़ाम्पल ले लें कि रिलीजियस आर्ट को जब आप लोग देखेंगे, कहीं आप लोग आयत लिखी हुई देखेंगे, उसका आप लोग नीचे तर्जमा लिखा हुआ देखेंगे, आप तो आपको एक वो खूबसूरत भी बहुत लगेगा और उससे आप एक मैसेज भी आप लोगों को वो कन्वे होगा। ठीक है, और इसके अलावा ये मैकेनिज़्म होता है सोशल कंट्रोल भी आर्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं।
हाई स्टेटस का जो है ना सिंबल होता है आर्ट, यानी कि जैसे कुछ लोग होते हैं को बहुत ज़्यादा जो पेंटिंग्स खास तौर पे जो है ना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो अच्छी-अच्छी जो खूबसूरत पेंटिंग्स होती है, बड़ी-बड़ी पेंटिंग्स होती हैं दीवारों पे लगाने के लिए, ठीक है, उसको जो है ना वो हाई स्टेटस के साथ वो रिलेट किया जाता है कि ये कम्प्लेक्स सोसाइटी में हाई स्टेटस के लोग ज़्यादा इसको खरीदते हैं। उसके बाद आर्ट फॉर्म्स में डिफरेंसेस क्या-क्या होते हैं? मेजर डिफरेंसेस जो है वो आर्ट फॉर्म्स जो हैं वो दुनिया के जितने डिफरेंट कल्चर्स हैं, हर कल्चर में आर्ट जो है वो डिफरेंट ही होती है। हर सोसाइटी का अपना एक आर्ट होता है। जो स्मॉल स्केल की सोसाइटीज़ होती हैं जैसे फॉरेजर्स थे, ठीक है, जो हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज़ थी, वो क्या करते थे कि उनका लाइफ़स्टाइल नोमैडिक होता था। वो किसी एक ही जगह पे टिक के नहीं रहते थे। वो जो है ना अपने रेज़िडेंस पैटर्न को अपने जगह को जो है वो यानी कि रहने की जगह को वो चेंज करते रहते थे, क्योंकि उनका शिकार जैसे-जैसे मूव करता था, सर्दियाँ आती थी तो उनका जो है वो शिकार उस सर्द इलाके से मूव करके गर्म इलाकों में चला जाता था, तो उन लोगों को भी फिर वो मूव करना पड़ता था। उन ऐसी सोसाइटीज़ में जो आर्ट है ना, वो इस तरह का आर्ट जो है वो करते थे, होता था कि जो वो ईज़िली जो है वो एक जगह से लेके दूसरी जगह जब वो मूव करें तो वो उस आर्ट को भी ईज़िली मूव कर सकें। जैसे परफॉर्मिंग आर्ट्स उनके होते थे, जैसे जो वो आर्ट जो हम लोग खुद परफॉर्म करते हैं, डांस हो गया, सॉन्ग हो गया, कहानियाँ सुनाना, ये आर्ट उनका होता था। और ऐसे आर्ट जो वो ईज़िली पोर्टेबल होते थे, अपने साथ लेके जा सकते थे, जैसे ज्वेलरी हो गई, बॉडी पे टैटूज़ बना लिए, तो ये जो है ना उन लोगों के आर्ट फॉर्म्स होते थे स्मॉल स्केल सोसाइटीज़ के। अच्छा, जज आप कैसे कर सकते हैं कि आर्ट की क्वालिटी कैसी है? मॉडर्न सोसाइटीज़ में तो ऐसा होता है कि जो आप लोगों का आर्ट होता है ना, वो उसको जज करने के लिए एक प्रोफ़ेशनल्स होते हैं, ठीक है? प्रोफ़ेशनल अकेडमीज़ होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, क्रिटिक्स होते हैं, वो आर्ट को देख के जो आप लोगों को बताते हैं कि ये आर्ट की जो है वो क्वालिटी कैसी है। और ऐसा भी होता है कुछ पेंटिंग्स होती हैं वो एक जिस बंदे ने जो है वो कॉपी सबसे पहले उसको बनाया होता है, और जो अगर बाद में उसकी नकल बनाता है तो वो भी जो है ना वो रिकॉग्नाइज़ हो जाती है कि इस बंदे की ये अपना ये आर्ट नहीं है, ये इसने कहीं से नकल देख के जो है ना वो बनाई है। तो वैसे प्रोफ़ेशनल्स का काम होता है। लेकिन ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पे कोई प्रोफ़ेशनल्स नहीं होते, वो क्या करते हैं, उन लोगों की जो आर्टिस्टिक स्टैंडर्ड्स जो है ना वो ज़रा लेस इलैबोरेट होते हैं। यानी कि वो जो है ना उन लोगों का डेमोक्रेटिक स्टाइल होता है किसी भी आर्ट को परखने का। डेमोक्रेटिक स्टाइल ये होता है का मतलब होता है कि पब्लिक ओपिनियन पे वो बिलीव करते हैं, यानी कि पब्लिक रिएक्शन पे वो जो है ना वो देखते हैं। अगर लोगों का रिएक्शन पॉजिटिव है तो वो क्वालिटी जो है आर्ट की वो कहते हैं कि ये अच्छी क्वालिटी का आर्ट है। अगर लोगों का जो है वो रिएक्शन नेगेटिव है तो वो कहते हैं कि इस आर्ट की क्वालिटी जो है वो ठीक नहीं है। उसके बाद जो कम्प्लेक्स सोसाइटीज़ होती हैं उनमें स्पेशलाइज़ेशन और होती है, और उन्होंने तो अपने जो है वो एक इंस्टीट्यूशंस बनाई होती हैं, पूरी-पूरी बिल्डिंग्स बनाई होती हैं जहाँ पे वो अपने आर्ट्स को जो है ना वो महफूज़ करके रखते हैं। ऐसी बिल्डिंग्स को म्यूज़ियम्स बोलते हैं। ये कम्प्लेक्स सोसाइटीज़ का काम होता है। उसके बाद आर्ट और पॉलिटिक्स का क्या ताल्लुक होता है? जो पॉलिटिकल पावर होती है ना, को पॉलिटिकल यानी कि पॉलिटिशियंस होते हैं, वो आर्ट को यूज़ करते हैं अपनी पावर को एक्सप्रेस करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पोलिनेशिया है ये सोसाइटी, वहाँ पे जो है ना चीफ़डम मोड ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन होता है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज़ेशन उनकी चीफ़डम्स होती है। तो उन चीफ़डम्स में जो उनके जो चीफ्स होते हैं ना, ये चीफ़डम को हम लोग पहले पिछले लेक्चर्स में बड़े अच्छे तरीके से हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। चीफ़डम्स उन लोगों के जो चीफ्स होते हैं ना, वो अपनी बॉडी के ऊपर परमानेंट पक्के-पक्के जो है ना वो टैटू बना लेते हैं। लोगों को वो टैटू देख के पता चल जाता है कि ये नस्ल दर नस्ल इनका ताल्लुक किसी हाई स्टेटस से है, ठीक है? और मेलानेशिया जो सोसाइटी है, वहाँ पे क्या होती है कि वहाँ पे पावर मोर फ्लूइड होती है। फ्लूइड का मतलब होता है कि सिर्फ़ ये नहीं होती कि अगर ये पावर पहले बाप की थी तो उसके मरने के उसके बेटे के पास ही जाएगी, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे क्या होता है कि घूमती रहती है पावर। जैसे आप यूँ एग्जांपल लगा लें कि अगर एक बंदा है वो उसके पास पावर है, वो जो है वहाँ पे हुकूमत कर रहा है, तो वो इतना ज़्यादा एलिजिबल नहीं है, लोग उसको जो है वो उसकी रूलिंग पावर को गिरा के कोई नया रूलर बना देंगे। तो जो भी वहाँ पे जो प्रेजेंट रूलर होता है ना, वो अपनी अथॉरिटी को शो करने के लिए अपनी बॉडी के ऊपर टेम्परेरी बॉडी पेंट्स बनाता है। वो परमानेंट नहीं बनाता, वो टेम्परेरी बनाता है, क्योंकि उसकी उसका जो वो स्टेटस होता है रूलिंग पावर्स का, जो जो उसका स्टेटस होता है वो परमानेंट नहीं होता, तो इसलिए वो टेम्परेरी बॉडी पेंट्स पे जो है वो रिलाई करता है। तो ये आज का हमारा लेसन भी हो गया है कंप्लीट। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।